नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, शास्त्री क्या हाल है नमस्ते जी, पंडित? बढ़िया, बढ़िया जी, बढ़िया। चलिए, स्वागतम। आप हवन करा रहे हैं। आर्य समाज में आपका स्वागत है, प्रवचन बिल्कुल, दीजिए। आर्य समाज में आने की भी बहुत बहुत बढ़िया। इच्छा इच्छा है। देखिए अभी नहीं, आप कैसे आर्य समाज में ही हैं आप। बोलिए, बोलिए। बिल्कुल। सब सुन रहे हैं आपको। सभी लोगों बढ़िया, को बढ़िया। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि एक बार गायत्री मंत्र का मेरे साथ उच्चारण करके अपने चित्त को हम थोड़ा-सा स्थिर कर पाएँ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज के इस श्रृंखला में सबसे पहले तो मैं आर्य समाज से जुड़ने के लिए सभी सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। स्पेशली मैं यहाँ पे नरेंद्र आर्य जी को भी याद करना चाहूँगा, शायद वो इसमें नहीं है, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, वो पता चला है कि उनका सर्जरी हुई है, तो मेरे ख्याल से ईश्वर की उन पे कृपा रहे और वो बहुत जल्दी स्वस्थ होके हमारे बीच जुड़ें। ये हमारी मनोकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो बहुत ही जल्द स्वस्थ हों। और मैं अभी अपने विषय पे आता हूँ, तो ये मैंने श्रृंखला बहुत काफ़ी समय से चालू की हुई है चित्त की वृत्तियों के बारे में। तो मेरे ख्याल से चित्त के बारे में अभी अनिल जी भी काफ़ी कुछ डिटेल में बता रहे हैं। अ, हालाँकि मैंने अभी इस श्रृंखला को थोड़ा आगे इसलिए ले गया कि हम अब चित्त की वृत्तियों, क्योंकि हमारा जो सबसे परम लक्ष्य है, हम सब लोग दुखों से छूटना चाहते हैं और सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। सुख भी ऐसा जो अनंत हो, और यही मोक्ष कहलाता है कि ऐसे सुख को प्राप्त हो और सारे दुखों से छूट जाए। तो ये हमारा सतत प्रयास बना रहता है और उस प्रयास की ही श्रृंखला में मेरा ये स्वाध्याय है, क्योंकि ये सारे सवाल, प्रश्न मेरे अंदर और आप सबके अंदर भी आते ही हैं कि कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। हमारी दैनिक दिनचर्या को पालन करते हुए, अपने सामर्थ्य को समझते हुए, कैसे हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा हमारे अंदर विद्यमान रहता है। हम जो भी कर्म करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, या मैं दुःख कम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? ये हम हमेशा निरीक्षण करते रहते हैं, परीक्षण करते रहते हैं। और हमेशा ये दुविधा भी बनी रहती है कि किस तरह से मैं कर्म करूँ, क्या काम करूँ, ताकि मैं दुःख को कम करता जाऊँ और सुख को बढ़ाता चला जाऊँ। तो यही वेदों में सारा विधान दिया हुआ है, सारा ज्ञान है कि कैसे हम सुख की तरफ बढ़ें और कैसे अपने दुःख को कम करते जाएँ। हालाँकि अब अ, हमें बहुत कम स्वाध्याय का आदत रही है, लेकिन स्वाध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा यही है कि हम कैसे उस चीज़ को और अच्छे से समझें और कैसे हम उसको व्यवहार में लाते जाएँ, हमारे दैनिक व्यवहार में। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि कैसे हम इसको अपने व्यवहार में, इस सारे ज्ञान को जो कि वेदों में, शास्त्रों में है, हम दैनिक रूप से उपयोग में ला सकें। और ये जब तक हम नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, हम उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। तो उसमें जो सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी अज्ञानता की, क्योंकि हम उसको ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। सो ये जो प्रवचन है, ये जो हमारे जो इस तरह के सत्संग होते हैं, इनका एक प्रयोजन ये भी होता है कि कैसे हम इन सब विषयों को और अच्छे से समझें और उनको अपने व्यवहार में ला पाएँ। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य तो बना ही रहता है कि कैसे हम सुखी रहें, कैसे हम अपने सुख को बढ़ाते जाएँ और अनंत सुख की प्राप्ति कर पाएँ और अपने दुःख को कम करते जाएँ। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे चित्त का है, अ, क्योंकि जो सबसे बड़ा साधन
है वो शरीर है। शरीर भी 3 तरह का शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये सब मैंने पहले भी कवर किया है इन विषयों को। तो उसमें जो सब सूक्ष्म शरीर जिसे हम अंतःकरण भी कहते हैं, वो आत्मा के सबसे निकट होता है। इसलिए अंतःकरण का जो प्रभाव आत्मा पे बहुत ज्यादा होता है, तो जो भी चित्त और बुद्धि या मन, इसमें भी शायद इसी विषय को और हम गूढ़ तरीके से समझ रहे हैं। अनिल जी इस चीज को कवर करते जा रहे हैं, हालांकि बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत सारी चीजें अभी भी समझना मुश्किल है। लेकिन मोटे मोटे तौर से हम ये समझते हैं, जो हमारा जो चित्त है, जिसमें सारे संस्कार रहते हैं, जिसमें हमारा सारा ज्ञान रहता है, क्योंकि आत्मा जो भी करती है या जो भी प्रेरणा देती है शरीर को करने की, वो अपने ज्ञान के अनुसार करती है। और वो ज्ञान उसको चित्त के द्वारा मिलता है। जो भी चित्त इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, और जो भी स्वाध्याय के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत तरीके से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सारा का सारा हमारे चित्त में संस्कार रूप में विद्यमान रहता है। और जो जितना और बुद्धि से हम उसको परिष्कृत करते जाते हैं, शुद्ध करते जाते हैं, और जितना हमारा ज्ञान शुद्ध होता जाता है, उतना हमारा व्यवहार भी शुद्ध होता चला जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल इस चित्त का है, चित्त की वृत्तियों का, चित्त के व्यापार का है। ये हमेशा हमें विचलित करती रहती हैं सही व्यवहार से, सही कर्म करने से। और इसका एक कारण ये है, क्योंकि कि हम दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ों से विचलित होते रहते हैं, और ये जो विचलता है, जो अशांत, जो हमें हमारे अंदर अशांत, हमारा मन अशांत होता है, चित्त अशांत होता है, उसमें ये चित्त का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि वही जो भी हम हमारा चित्त महसूस करता है, हमारा मन महसूस करता है, वही आत्मा को महसूस होता है, और हम उसी में ढल जाते हैं, और हम उसी अनुसार दुखी और सुखी होते रहते हैं। हर पल कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। तो क्योंकि हम उस ज्ञान को नहीं समझ पाते कि चित्त से नहीं, हमारी आत्मा से इस ज्ञान को हमें समझना है। तो अब इस चित्त को कैसे हम शांत करें? क्यों ये विचलित होता है? क्यों इतना ज़्यादा विचलित होता है? क्यों शांत, और शांत नहीं होगा तो हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा विधान है, वो योग दर्शन में है, कि हमें अगर ये जो सुख प्राप्त करना है, अनंत सुख और दुखों से छूटना है, तो उसका जो सबसे बड़ा उपाय हमें योग दर्शन में दिया गया है। और वो एक मंत्र में, एक सूक्त में पूरी की तरह श्लोक में इसको बताया गया, चित्त वृत्ति निरोधा। ये अंतिम अवस्था है कि हम सारी अपनी चित्त की जितना भी व्यापार है, जितनी भी हमारी वृत्तियां हो, उनको हम रोक सके। तो हमारी अवस्था क्या हो जाएगी? हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि हम सुख, अनंत सुख को प्राप्त कर पाएँगे, और सारे दुखों को से छूट जाएँगे। लेकिन ये एक दिन में या एक बार में तो हो नहीं सकता। इसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रयोजन और एक फ्रेमवर्क के आधार पर कैसे उस तरफ बढ़ें। और यही फ्रेमवर्क योग दर्शन भी देता है, वेद के अलग शास्त्र देते हैं, कि कैसे एक-एक चीज़ों से हम छूटते जाएँ, सारे दुःख को कम करते जाएँ, और कैसे सुख की तरफ बढ़ते जाएँ। तो इसी श्रृंखला में मैंने इस चीज़ को बताया था, जो योग दर्शन में भी यम का पहला स्टेप है। तो उसमें उसका जो मतलब होता है छूट जाना, दुखों से छूट जाना। और उस जब यम की जब हम बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो है उस जो मेन उसका जो प्रयोजन है, वो दूसरों के साथ व्यवहार से रिलेटेड है। और अगर हम देखें वास्तविक रूप में, हमें बहुत सारा दुःख दूसरों के साथ व्यवहार में ही होता है। चाहे वो अपना खुद का दुःख हो, हम जैसा फ़ील करते हैं, कई बार लोग भी हमें दुःख देते हैं जानबूझकर। तो अगर हम उससे छूट पाएँ, तभी हम सुख की तरफ बढ़ पाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे संबंध हैं, और अगर हम देखेंगे कि हमारा जो व्यवहार भी होता है, बहुत संबंधों से जुड़ा होता है, और हमारा उसी के अनुसार हमारी चित्त की वृत्तियाँ बहुत ऊपर-नीचे होती रहती है। चाहे वो व्यवहार भाई से हो, बहन से हो, पति से हो, पत्नी से हो, मित्र से हो,
बहुत सारे व्यवहार हैं इस दुनिया में, तो उन सबके साथ जो संबंध है बहुत सारे, उनके साथ जो भी व्यवहार है, हम शायद हमारा सबसे ज़्यादा समय उसी में बीतता है और उसी से हम विचलित होते रहते हैं। कभी किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या हमने कुछ बुरा कर दिया, तो वो चीज़ हमें हमारे मन में, हमारे चित्त में हमें विचलित करती रहती है और हम अशांत रहते हैं और हम दुःख को बढ़ाते हैं, हमारा दुःख बढ़ जाता है। तो कैसे इन चीज़ों को कम करें, इन दुखों को, कैसे इन संबंधों को सुधारें, इन संबंधों को अच्छे से समझें, किस सिचुएशन में कैसे व्यवहार करें, ये सारा ज्ञान भी शास्त्रों में, वेदों में, ऋषियों ने हमें दिया है। और इसी चीज़ को हम धीरे-धीरे समझना चाह रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने सबसे पहला संबंध उठाया है, वो पति-पत्नी का संबंध बहुत मुख्य संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। क्योंकि एक तो ये नैमित्तिक संबंध है, अगर हम देखें स्वाभाविक संबंध है, क्योंकि आजीवन संबंध है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा समय है और हम 24/7 पति-पत्नी साथ रहते हैं। मिनिमम अगर हम 75-50 साल की भी आयु अगर हमारी होती है 75 साल की आजकल सामान्यतः जैसे, तो आप समझ लीजिए 50 साल या 30, 40, 50 साल हम इस पति-पत्नी के संबंध को निभाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। बहुत हमारा जो सुख-दुःख, हमारे जो सारा जीवन की सफलता-विफलता इस पे डिपेंडेंट है। हमारा सारा का सारा दुःख इस पे और सुख इस पे निर्भर करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, इसको नैमित्तिक संबंध है क्योंकि ये संबंध जैसे पिता-पुत्र का नहीं है, ये हम एक चुन के इस संबंध को बनाते हैं। तो इसका आधार तो प्रेम होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आधार है प्रेम और इसको हम इतने कैसे इसको और अच्छा बना पाएँ इस संबंध को, तो इससे हमारे अपने जीवन को हम बहुत सफल कर पाएँगे और अपने चित्त को शांत कर पाएँगे और अपने सुख को बढ़ा पाएँगे। तो इस चीज़ को मैं कवर कर रहा था, तो हमने सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ सकते हैं संबंध को करना चाहिए क्योंकि अब अगर हम देखें तो इसमें भी 2 रास्ते हैं, मोक्ष प्राप्ति के, जो सुख प्राप्ति के। तो वैदिक विचारधारा और वैदिक फ्रेमवर्क में अगर हम इसे देखें, तो एक तो है कि जो 4 आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अ, संन्यास आश्रम। तो एक रास्ता तो ऐसा है कि हम ब्रह्मचारी अवस्था में ही अगर हमें वैराग्य हो जाए, बहुत उच्च कोटि के जो लोग होते हैं, उनमें इतना ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो, तो वो सीधा संन्यास आश्रम में जाके वो एक उस रास्ते से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 99% लोग वो रास्ता नहीं अपना पाते, क्योंकि बहुत कठिन रास्ता है और उतना वैराग्य, उतनी सामर्थ्य हमारे अंदर इतने कम आयु में नहीं आ पाती है। तो इसके लिए वैदिक विधान ये दिया गया है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा लंबा रास्ता है लेकिन प्रैक्टिकल रास्ता है, व्यावहारिक रास्ता है कि बजाय आप शॉर्टकट लें और असफल हो जाएँ, उसके अच्छा लॉन्ग रूट लेके सफल होके प्रूव करके अपने आप को सही रास्ते पे से चलें। तो ये चीज़ हमेशा रहती है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली करना चाहिए जब तक अगर आप जितेंद्रिय नहीं हैं, अगर आप में इतना वैराग्य नहीं हुआ है और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आपको विवाह और गृहस्थ आश्रम में ज़रूर प्रवेश करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, बहुत सारी संस्कृतियों में स्पेशली अगर हम वेस्ट की संस्कृतियों में देखें, विवाह का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है और उसके कारण अगर हम देखेंगे तो देश की और सामाजिक जो परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। बहुत सारी समस्याएँ उसके कारण पैदा हुई हैं। हमारे देश में भी बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित है पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी संस्कृति से। तो जो विवाह का जो संबंध है, वो कमज़ोर होता जा रहा है और बहुत इसमें जो एक कारण हम सबका उसको ठीक से नहीं समझने के कारण है। और इसी चीज़ को मैं थोड़ा-सा डिटेल में कवर करना चाह रहा हूँ कि हम में से सब लोग वैवाहिक जीवन तो जी रहे हैं और हम सबने शायद वैदिक पद्धति से विवाह भी किया है। लेकिन शायद हमने विवाह के समय इतने अच्छे से उसको समझा नहीं
उस पति-पत्नी के संबंध के बारे में इतने अच्छे से जाना नहीं, तो हम में अभी भी बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। तो ये एक रिवीज़न भी है और हालाँकि मैं इसमें ज्ञानी नहीं हूँ, हमारे बहुत सारे ज्ञानी आर्य समाज इंदिरा नगर में ही हैं, हमारे पुरोहित जी हैं, माता हर्ष जी हैं, ये सब विवाह वैदिक विवाह कराने में बहुत सक्षम हैं, बहुत स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये मेरा छोटा-सा प्रयास है कि जो मैं अध्ययन कर पा रहा हूँ, जो मेरा क्योंकि ये मेरे लिए भी एक कई बहुत ज़रूरी था कि इस चीज़ को अच्छे से समझूँ ताकि मैं भी अपना वैवाहिक जीवन सुधार पाऊँ और उसको और उत्कृष्ट बना पाऊँ। तो ये स्वाध्याय मैं आप सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक आपके लिए रिवीजन है और कई लोग अगर नहीं जानते हैं तो इनके लिए एक स्वाध्याय को प्रेरित करने का मेरा प्रयोजन रहेगा कि आप इस चीज़ को और अच्छे से जानें। आप किसी भी पड़ाव में हों जीवन के, आपने शायद अभी-अभी विवाह किया है 2 साल पहले या अभी वैवाहिक जीवन चालू किया है या आप 30-40 साल के भी हो गए, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि आप जब भी इसको व्यवहार में लाएँ, आपको ज़रूर ये फ़ायदा देगा। तो इसको हम जब समझें तो विवाह क्या है? तो ये एक जैसे कहा कि बहुत सारी संस्कृतियों में विवाह का प्रचलन नहीं है। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो नहीं, मैं वैदिक संस्कृति को जोर दूँगा। विवाह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और विवाह नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसमें वी लग गया है, तो ये विशेष है। तो ये स्त्री-पुरुष का विशेष संबंध है, विशेष आचरण है, विशेष तरह से रहने का तरीका है। इसीलिए इसे विवाह कहते हैं, नहीं तो सामान्यतः तो स्त्री-पुरुष अगर हम करंट सिचुएशन देखें बहुत तरीके से रह रहे हैं, लेकिन वो विशेष तरीके से नहीं रह रहे हैं और जब तक हम विशेष तरीके से नहीं रहेंगे, इस समाज की उन्नति, समाज का सुधार, देश का सुधार, विश्व का सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये गृहस्थ आश्रम आधार है पूरे समाज का और सारे आश्रमों का भी आधार है, ये मैं हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम इस आश्रम को अच्छे से सुधार पाएँ, तो पूरे के पूरा जो दुनिया है, विश्व है, सुधर सकती है। इसमें ये पावर है, लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा, जितने भी हम वैवाहिक लोग हैं, कि क्या है विवाह? कैसा संबंध होना चाहिए स्त्री-पुरुष का? इसको अगर हम जितने अच्छे से समझें, तो इसमें मैं अच्छे से जो बताया है ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि लिखी है जिसमें पूरा का पूरा विवाह के बारे में, संस्कार के बारे में बताया गया है। तो ये सांकेतिक रूप में जो विवाह हम करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, विवाह तो नहीं, विवाह संस्कार करते हैं। इसमें एक पूरा का पूरा सार आ जाता है कि पति-पत्नी को कैसे रहना चाहिए, उनका संबंध कैसा होना चाहिए। तो मैं पहले हालाँकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर करने के, तो मैं पहले तो इसी चीज़ में थोड़ा आई थिंक मैंने पहले कवर किया है कि किस क्या-क्या चीज़ें कब विवाह करना चाहिए, वो भी बताया गया है कि किस उम्र में विवाह करना चाहिए, किससे विवाह करना चाहिए। सो गुण, कर्म, स्वभाव को के तुल्य व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, ये दोनों के लिए लागू होता है, कन्या के लिए भी और वर के लिए भी, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ़ वर को श्रेष्ठ कन्या मिले, कन्या को भी श्रेष्ठ वर मिलना है। तो एक तुल्य समान अ आचार कर्म, गुण, कर्म, स्वभाव के लोगों के बीच ही विवाह होना चाहिए। तो इसमें भी अगर हम देखा जाए तो गुण, कर्म, स्वभाव में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे लोग इसमें भ्रांतियाँ क्रिएट भी कर देते हैं, जन्म कुंडली और जन्म पत्री, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को, भ्रांतियों को फैला के भी ये वहाँ भी कुछ व्यापार चलता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, जब गुण, कर्म, स्वभाव के तुल्य की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ण की बात कर रहे हैं। और सारा का सारा जो वैदिक परंपरा है, वैदिक समाज की जो एक पूरी की जो व्यवस्था है, उसमें वर्ण का सबसे जो कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था की गई है। तो जो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय के साथ विवाह करे, जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण के साथ विवाह करे, जो वैश्य है, वो वैश्य के साथ करे, जो शूद्र है, वो शूद्र। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा, शूद्र क्या, ब्राह्मण क्या। लेकिन ये है कि गुण, कर्म, स्वभाव की जब हम बात कर रहे हैं, तो वर्ण लेवल पे, वर्ण के आधार पे हम बात कर रहे हैं कि उन गुण, कर्म, स्वभाव के तुल्य व्यक्ति से विवाह करे, कन्या भी
तो तभी वो सफल होने के चांसेस है, तभी वो विवाह होगा, तभी वो विशेष आचरण हम विशेष वहन और व्यवहार एक दूसरे के साथ कर पाएँगे। नहीं तो जब वो आचरण नहीं मिलेंगे, जब वो गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलेंगे तो बहुत क्रोध उत्पन्न होगा, बहुत दुःख उत्पन्न होगा। अब जब वो दुःख, क्योंकि वो समान सोच नहीं है जिनकी, और ये हम देखते ही हैं सामान्यतः कि किसी भी मित्र या किसी भी व्यक्ति की सोच और हमारी सोच अगर डिफरेंट है, तो उनके साथ व्यवहार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमेशा हमारे अंदर एक खिन्नता बनी रहती है, हमेशा एक दुःख बना रहता है। तो उस हिसाब से वो संबंध तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो इस कारण से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम गुण कर्म स्वभाव के तुल्य और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखने की, जो मैंने पिछले बार कवर की थी। वो संस्कार विधि में भी ऋषि दयानंद ने कवर की है, और सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में भी बताया है कि किस तरह का की लड़की से विवाह हो, 10 कुल को किन 10 कुलों से को अवॉइड किया जाए। सो बेसिकली ये है कि फिजिकल चीज़ तो हम एक क्वालिफ़िकेशन है ही, उसको देखें, फिर परिवार भी एक क्वालिफ़िकेशन है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल गुण कर्म स तो ये अगर आप देखें तो जब हम विवाह करने जा रहे हैं, संबंध करने जा रहे हैं स्त्री-पुरुष का, तो इन 3 पैरामीटर, एक फिजिकल कि वो फिजिकली एक-दूसरे से कंपैटिबल हैं कि नहीं, ये चीज़ को देखें। दूसरा, परिवार कंपैटिबल है कि नहीं, परिवार में विद्वान है कि नहीं, परिवार उच्च कोटि का है कि नहीं, वहाँ पे उच्च कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। तो परिवार, क्योंकि जब हम विवाह की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ एक स्त्री-पुरुष का संबंध नहीं है, पूरे परिवार का संबंध है, वैदिक परंपरा के हिसाब से। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए, और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो स्त्री-पुरुष के गुण कर्म स्वभाव है। तो उनकी प्राथमिकता सबसे ऊपर है, उनको प्राथमिकता दी जाए, लेकिन साथ में इन चीज़ों फिज़िकल और परिवार के बारे में भी अच्छे से परीक्षण किया जाए, तब जाके विवाह किया जाए। तो वो विवाह बहुत सफल हो सकता है, वो संबंध बहुत अच्छा बनेगा, और वो हमारे जो विवाह के लक्ष्यों, जो मैंने पहली बार में उस चीज़ को भी कवर किया था, कि जो विवाह का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में हमें सहायक होगा, सहयोग करेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि ऋषि दयानंद ने विवाह के बारे में क्या कहा है? किसे कहते हैं विवाह? तो उन्होंने कहा है, विवाह उसे कहते हैं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा विद्या बल को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य, परस्पर प्रीति पूर्वक होके संतानोत्पत्ति और अपने-अपने वर्णाश्रम के उत्तम करने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो विवाह के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन स्त्री-पुरुष दोनों को करना चाहिए। ये एक बहुत कुरीतियाँ आ गई हैं, ये तो बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के समाज में। और विद्या युक्त, तो ऐसा ना हो कि विद्या, अभी बहुत सारे हमारे मतलब विद्या भी हमारे समाज में पूरी तरह से नहीं है, सारे लोग विद्यावान नहीं है। विद्यावान नहीं है, तो उसको भी कहा गया कि विवाह में मतलब ये है कि जो पूर्ण पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो चुके हों, विद्या को प्राप्त कर चुके हों, और जिनके गुण कर्म स्वभाव तुल्य हों, जो समान हो, और जिनमें प्रीति हो। क्योंकि जो प्रीति तभी होती है, हम किसी भी संबंध में प्रीति कब होती है, जब हमारे विचार, हमारे गुण, हमारे कर्म मिलते हैं, उनके साथ हमारी अच्छी प्रीति होती है। अगर हमारे गुण कर्म अगर अपोज़िट होते हैं, तो उनमें हमारी प्रीति नहीं होती। तो गुण कर्म जब तुल्य होंगे, तो प्रीति पूर्वक हम परस्पर रहें, और क्या उद्देश्य है? संतान की उत्पत्ति का उद्देश्य है, और जो स्त्री-पुरुष, जैसे मैंने कहा कि वर्ण के हिसाब से इन्होंने विवाह जब संबंध बनाएँगे, तो उस वर्ण के जो भी कर्तव्य हैं, उनको पालन करें, और उन वर्ण के लक्ष्यों को, उन वर्ण जैसे ब्राह्मण वर्ण है, तो ब्राह्मण वर्ण के लक्ष्यों को प्राप्त करें, और विद्या को बढ़ाएँ, और सब इस विद्यावान बने, उस तरह से करें। क्षत्रिय हैं तो और अपने राजा हैं तो वो अपने पूरे राज को बढ़ाएँ, उसको और उत्तम बनाएँ।
तो जो भी वर्ण है उसमें भी उत्तम उत्तम करते जाएं अपने वर्ण के अंदर। सो एक तो संतान की उत्पत्ति करें, और तो ये सारे उद्देश्यों, और इस तरह से जब ये संबंध होता है स्त्री पुरुष का, ये कहलाता है विवाह। तो इसमें तो अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें आज के संदर्भ में, आज के उसमें दिखती हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर हम इसको सुधार पाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे समाज को, तो ये हमारे उन्नति के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए, परिवार की, सामाजिक सारी उन्नति के लिए बहुत सहायक होगा। तो इसके लिए डेफिनेटली ये है कि हम इस चीज को कितने अच्छे से जान पाए, समझ पाए, और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा प्रयोजन है कि किस तरह से हम इस चीज को स्थापित कर पाए पुनः समाज में। तो ये जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो विवाह का ये उद्देश्य है, तो उसमें 3 उद्देश्यों को जैसे ऋषिदान ने तो संतान उत्पत्ति और अपने-अपने वर्णाश्रम, तो उसमें मूल्यतः अगर आप देखा जाए तो 3 उद्देश्य माने जाते हैं। विश्व सेवा का संतान उत्पत्ति, उत्तम संतानों की उत्पत्ति करना, और मोक्ष को प्राप्त करने का भी लक्ष्य उसमें बना रहता है। वो तो ये हर मनुष्य का लक्ष्य हमेशा रहता है। तो ये 3 उद्देश्य हैं। अब इसके अब इन उद्देश्यों का जो भी किस तरह से प्राप्त किया जाए, इसका सांकेतिक रूप में हमारा जो विवाह संस्कार है, जब हमारी शादी हुई होती है, उस संस्कार में पूरा का पूरा एक सार रूप में प्रकट होता है। हालाँकि हम में से बहुत सारे लोग, मुझे तो जहाँ तक याद है, मैंने इतने ध्यान से, मुझे याद भी नहीं था। जब मैंने अभी फिर से स्वाध्याय किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। अभी भी मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ इस बारे में, तो मैं डेफ़िनेटली अपनी त्रुटियों को मानना चाहूँगा। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। तो अगर हम विवाह संस्कार को जितना अच्छे से समझ पाएँगे, शायद हम विवाह को भी समझ पाएँगे और स्त्री-पुरुष के संबंधों को भी समझ पाएँगे। तो मैं उसी चीज़ को थोड़ा-सा और अंदर ले जाना चाहता हूँ कि क्या होता है विवाह संस्कार में? क्या संस्कार है? संस्कार विधि के हिसाब से ऋषि दयानंद ने क्या विधि बताई है? अगर हम उस विधि को और उन मंत्रों को, उन विचारों को अगर समझ पाएँ, सार रूप में भी, या कुछ परसेंट भी समझ पाएँ, तो मेरे ख्याल से हमारा बहुत उद्धार होगा, इस समाज का भी, हमारे परिवार का। हम उनको व्यवहारों में ला पाएँगे और अपने जीवन को उन्नत बना पाएँगे। तो सबसे पहला तो इसमें जो मैं एक थोड़ी-सी इसकी विधि की थोड़ी-सी संक्षिप्त में व्याख्या कर दूँ, तो अगर हम देखेंगे, हम में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, जो सबसे पहले जब विवाह होता है, तो वर पक्ष के लोग आते हैं वधू पक्ष के यहाँ, ये सब आई थिंक सभी हम सब जानते हैं। तो बारात का स्वागत होता है, वर का स्वागत होता है, तो जो पहली प्रक्रिया जो होती है, पहली क्रिया तो स्वागत की होती है। बट वो स्वागत में भी एक व्यवहार है, वो चीज़ भी दिखाता है कि किस तरह से किसी का स्वागत किया जाए। वो और सामान्य रूप से, मतलब कैसे उस चीज़ को व्यवहार में लाया जाए। तो स्वागत में भी क्रियाएँ होती हैं कि जब वर आता है, तो वधू उसको पहले आसन देती है, फिर उसके बाद उसको अलग-अलग तरह से पानी देती है कि पहले पैर धोए, फिर मुँह धोए, हाथ धोए, और उसको पानी पीने के लिए भी देती है। और यही हमारा व्यवहार है कि जब भी कोई अतिथि आता है या कोई भी हमारे घर पे आता है, तो हम पहले उसका सत्कार करें, उसको पहले आसन। तो ये देखिए, ये सांकेतिक रूप में स्वागत में भी ये इस चीज़ को, व्यवहार को बताया जा रहा है कि हम हर किसी का स्वागत कैसे करें। तो जो भी हमारे घर में आता है उसको पहले हम आसन दें, उच्च आसन दें। अगर कोई हमसे विद्वान है तो उसको उच्च आसन दें, उसको बैठाएँ, उसको फिर हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए या मुँह धोने के लिए, क्योंकि कोई ट्रैवल करके आया है, कहीं से दूर से आया है, तो पहले फ्रेश होने के लिए कहें, और उसके बाद पानी भी पिलाएँ। और पानी हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में खाली पानी नहीं पिलाया जाता है, तो पानी के साथ कुछ खाने को भी दिया जाता है। और वो जो प्रक्रिया है, वो मधुपर्क यहाँ ये स्वागत में ही होता है। तो मधुपर्क मैंने पहले भी कवर किया था। तो यही क्यों मधुपर्क ही क्यों प्रेषित किया जाता है, कुछ और भी प्रेषित किया जा सकता है। तो यहाँ भी ये सांकेतिक रूप में इस संस्कार में बताया जा रहा है। और जो मधुपर्क जो बनाने की भी, और उसमें क्या अनुपात है, वो भी एक संदेश देता है, वो संकेत देता है। तो मधुपर्क में 3 चीज़ें होती है।
दही होता है, घी होता है और मधु मतलब हनी होता है, शहद होता है। और उसका अनुपात ऐसा है कि 12 अनुपात दही का होता है और 4 अनुपात घी का होता है और 4 अनुपात श तो ये भी एक संदेश है सांकेतिक रूप में कि हमारे व्यवहार में या हमारे विचारों में या जो भी है, अगर क्योंकि दही जो प्रकट संदेश देता है वो स्थिरता का देता है और जो शहद है वो मधुरता का देता है और जो घी है वो बल का संदेश देता है। तो इसका मतलब है जो भी हम व्यवहार करें उसमें किस चीज़ की प्राथमिकता हो, स्थिरता की। और यही हम देखते हैं कि हमारा जो व्यवहार है बहुत फ्लक्चुएटिंग होने के कारण हम बहुत दुखी रहते हैं, बहुत विचलित रहते हैं। हमारा व्यवहार अगर स्थिर हो, स्थिरता जिसमें हो, हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ हमेशा वैसा व्यवहार करें, मधुरतापूर्वक करें और अच्छे से करो, हमेशा उसकी सेवा करें या जिस तरह का भी है, उस तरह से उस जो जो भी हमारा उसके साथ आचरण है, हम स्थिर रूप में रहें उसके साथ। क्योंकि हम जैसे कई बार होता है कि हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं तो हमारा हम स्थिर नहीं रहते कि हमें लगता नहीं वो कुछ उसने गलत किया, बहुत शकी मिजाज हमारा रहता है किसी के बारे में। तो ये स्थिरता उसको हमारे व्यवहारों को बहुत प्रभावित करती है और इससे के कारण हमारा चित्त बहुत विचलित होता है। तो ये देखिए मधुपर्क का प्रयोजन यहाँ पे इस तरह से और जो मधुपर्क की जो ये यहाँ पे भी विधि क्या है, इसको देने के बाद ये जो है उसको चारों दिशाओं में छिड़का भी जाता है। तो इसका मतलब कि ये व्यवहार मतलब ये सब तरफ फैले, चारों दिशाओं में फैले। ओके और इसके बाद 3 पात्र में इसको निकाल के खाया जाता मतलब वर उसको खाता है। तो अब ये 3 उसमें क्यों किया जाता है इसकी बहुत स्पष्ट तरीके से तो व्याख्या नहीं मिलती है। लेकिन ये अगर हम सांकेतिक रूप से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे 3 हैं वैदिक उसमें। तो 3 हमारे ऋण अगर हम देखें तो शायद उसको उतारने के लिए मधु तो एक सांकेतिक रूप में तो ये है कि जो भी हम संस्कार, जो भी हम विधि करते हैं वैदिक उसमें हर एक का एक संदेश होता है, हर एक का एक संकेत होता है। अगर हम उसको समझ के अपने व्यवहार में उतारें, तो हमारा बहुत उद्धार हो सकता है। तो ये स्वागत की प्रक्रिया होती है विवाह में। उसके बाद की प्रक्रिया आजकल शायद ये इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, ये लेकिन पुरानी वैदिक परंपरा और संस्कृति में इसके बाद गोदान मतलब गौ का दान किया जाता था। इसकी भी ये था कि अगर आप परिवार स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपके पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारे जो हम सामान्यतः हम सब लोग वेजिटेरियंस हैं, सो आर्य आर्य जो सभ्यता संस्कृति वेजिटेरियन है, तो इसमें दूध, दही, घी की बहुत ज़्यादा मान्यता है पोषकता के लिए। तो ये एक देखिए ये भी सांकेतिक रूप से है, संदेश देता है कि पोषण बहुत ज़रूरी है परिवार का और उसके लिए गोदान दिया जाता था, गऊ का दान दिया जाता था, वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को। तो ये कि जैसे हमारी लड़की अब कन्या जा रही है, तो ये गो गऊ का सेवा करके गौ मतलब सारे परिवार का पोषण करे, सारे परिवार का। तो एक भी एक सांकेतिक संदेश देता है और उसके लिए गोदान भी दिया जाता है। और यहाँ पे कहीं न कहीं ये भी एक दृष्टि हमेशा बनी रहती है कि अगर ये कहा जाए कि ये वधू पक्ष से ही क्यों दिया जाता है, वर पक्ष भी तो गऊ का इंतज़ाम कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ भी समझ में आती है, जितना मैंने स्वाध्याय किया है, जितने लोगों को मैंने सुना है, कि अब अगर आप देखें तो वधू जो है कन्या, कन्या पक्ष से वर पक्ष की तरफ जा रही है। तो इसमें अगर हम हिंदू विवाह एक्ट और इस सब में भी देखें और जैसे वैदिक विधान के हिसाब से भी देखें तो नाउ अब वो कुल उसका चेंज हो रहा है। अब जो कन्या है अपने कुल से छोड़कर अब ये वर के कुल में जा रही है। तो पूरी संपत्ति अगर अब भी देखा जाए तो अब ये संपत्ति का जो अधिकार है, अब इसमें नहीं रहेगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पिता ये नहीं कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रखूँगा या मैंने तुम्हारी ज़िम्मेदारी पूरी छोड़ दी है। तो पिता इस तरह से ये भी दे रहा है कि मैं अपने वधू और अपनी कन्या का अभी भी ख़्याल रखूँ और मैं हमेशा वहाँ पे सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब वो कुल चेंज हो रहा है। तो ये गोदान एक दान कन्या का पिता कन्या को दे रहा है, ना कि
वर पक्ष को दे रहा है। अगर आप इस तरह से अगर देखें तो इसमें एक जो सोच है वो अलग हो जाती है। और इसी के बाद कन्यादान भी दिया जाता है। तो ये भी एक इसी मतलब अगर आप सीक्वेंस में देखें तो गोदान के बाद कन्यादान दिया जाता है, जिसमें वस्त्र आदि का आदान प्रदान होता है। तो बट ये है कि इस तरह से दिखाया जा रहा है कि पिता इस चीज को बता रहा है कि मैं अभी भी अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखता हूँ, या मैं ऐसे उच्च कुल में अपने बेटी को दे रहा हूँ जहाँ पे सब इसका ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ या मैं इसको पूरी तरह से अपना पूरा संबंध तोड़ रहा हूँ, ऐसा इसमें विचार नहीं है। इस तरह से ये चीज़ है। तो ये सारे चीज़ होने के बाद ये प्रक्रिया के बाद जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस आता है, उसको मतलब हवन-अवन चालू, फिर उसके बाद हवन किया जाता है, यज्ञ की प्रक्रिया चालू होती है। उस समय पाणी ग्रह संस्कार कहते हैं, पाणी ग्रह। तो पाणी ग्रह मतलब हाथ को ग्रहण करना होता है, दोनों वर और वधू दोनों के द्वारा। तो अब पिता ने कन्या का दान कर दिया है और अब वर-वधू एक-दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर बहुत अच्छा जो संदेश और संकेत दिखता है, यहीं पे वर-वधू प्रतिज्ञाएँ करते हैं और यहीं से हमको एक बहुत अच्छा संदेश और संकेत मिलता है कि पति-पत्नी का कैसा संबंध हो। तो ये मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा 6 प्रतिज्ञाएँ हैं यहाँ पर, और इन 6 प्रतिज्ञाओं को मैं थोड़ा-सा संक्षिप्त रूप में टच भी करना चाहूँगा कि क्या प्रतिज्ञाएँ हैं। क्या प्रतिज्ञाएँ देकर वर-वधू, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि प्रतिज्ञाएँ सिर्फ़ वर से वधू को है, ये दोनों द्विपक्षीय है। मतलब ये एक-दूसरे के लिए प्रतिज्ञाएँ हैं, क्योंकि अब ये टीम वर्क बन रहा है। ये टीम वर्क एक का नीचा और एक का ऊपर होने से कभी भी कोई भी टीम ठीक से काम नहीं कर सकती है। जब पति और पत्नी मिलके एक टीम बन रही है, तो इसका मतलब है जितना कमिटमेंट पति का है, उतना ही कमिटमेंट पत्नी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वर-वधू को इस क्रिया में प्रतिज्ञाएँ करते हैं, और एक और है कि ये प्रतिज्ञाएँ सबके सामने की जाती हैं। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप देखें कि अगर कोई भी चीज़ या प्रतिज्ञा आप सार्वजनिक रूप से करते हैं, तो आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है। यही अगर आप प्रतिज्ञाएँ अगर आप सिर्फ़ प्राइवेटली करें, तो आप उससे कभी भी विमुख हो सकते हैं, कभी भी आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट लेवल कम होगा। लेकिन यहाँ पे ये संस्कार देखिए, सारे जितने भी लोग बैठे हैं विवाह संस्कार में, सबके सामने ये प्रतिज्ञाएँ वर-वधू करते हैं। तो ये एक सांकेतिक रूप से अब ये देखा जाए, ये प्रतिज्ञाएँ वर-वधू सबके सामने कर रहे हैं, तो इनका बहुत कमिटमेंट है हाई लेवल का। और वो कैसी प्रतिज्ञाएँ हैं, तो अगर आप देखें जो सबसे पहली प्रतिज्ञा ये है कि मैं ऐश्वर्य, सुसंतानादि सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी संदेश है कि अगर अभी तक हम देखें कन्या और वर ये एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक इनका ऐश्वर्य नहीं हुआ है, ना इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये सबसे पहला जो प्रतिज्ञा है, हम क्यों जुड़ रहे हैं? हम इसलिए जुड़ रहे हैं कि हम दोनों का सौभाग्य बढ़े, हम दोनों की ऐश्वर्य हम बढ़ाएँ, और हम कैसे सुसंतान आदि के द्वारा हम अपना ऐश्वर्य बढ़ाएँ, हम अपने सौभाग्य को बढ़ाएँ, और इसके लिए मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण करती हूँ, और पति बोलेगा मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ। तो देखिए कितना उच्च भाव है, कैसे टीम की स्पिरिट है। ये नहीं है कि सिर्फ पति ये करे, पत्नी को भी करना है, और ये दोनों का सौभाग्य तभी चमकता है, तभी उत्कृष्ट होता है जब दोनों का भाव समान हो। तो ये पहली प्रतिज्ञा बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण कर रही हूँ, तुम मेरा हाथ ग्रहण करो, किस लिए? हम दोनों के सौभाग्य और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। अगर हम तो ये संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ इसका सार, हालाँकि अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
लेकिन ये मुख्य बात है कि हम दोनों पति पत्नी या वर वधु एक दूसरे का हाथ क्यों थाम रहे हैं? अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए। दोनों का ऐश्वर्य, सिर्फ एक का ऐश्वर्य की बात नहीं हो रही है। दोनों का ऐश्वर्य और सौभाग्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, पकड़ रहे हैं। हम एक दूसरे के हो रहे हैं। आप इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। अब दूसरा जो प्रतिज्ञा होती है कि जब हम ऐश्वर्य को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये हम धर्म के अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अ, अधर्म करके ऐश्वर्य को प्राप्त करें या सौभाग्य को प्राप्त करें, किस तरह से। हम ये धर्म पूर्वक करें, धर्म युक्त मार्ग में प्रेरित होकर मैं तुम्हारे हाथ को ग्रहण करता हूँ। तो ऐश्वर्य को तो प्राप्त करें, लेकिन धर्म के मार्ग में प्रेरित होकर मैं तुम्हारे हाथ को ग्रहण करता हूँ। और ऐसे ही पत्नी भी कहती कि मैं तुम्हारे हाथ को ग्रहण करती हूँ। तो इसका ये मतलब है कि ऐश्वर्य सौभाग्य तो हमें बढ़ाना है, लेकिन धर्म पूर्वक। ओके, और इसलिए हम दोनों एक साथ हो रहे हैं, हम एक दूसरे का हाथ ग्रहण कर रहे हैं, क्या कि हम दोनों एक साथ काम करें, धर्म पूर्वक करें। और इसलिए तुम मेरी धर्म पत्नी हो और मैं तुम्हारा धर्म पति। तो ये भी प्रतिज्ञा की जाती है सबके सामने कि धर्म पूर्वक, धर्म से प्रेरित होकर हम ऐश्वर्य को प्राप्त हों, हम सौभाग्य को प्राप्त हों और एक दूसरे को मिलके घर के कामों को सिद्ध करें, धर्म पूर्वक सिद्ध करें। इस तरह से ये भावना है। कोई व्यभिचार ना करें, कोई दोनों का कोई अप्रिय आचरण ना करें, इस तरह के इसमें अ, भाव आप इस प्रतिज्ञा में आपको दिखते हैं। अब जो तीसरी प्रतिज्ञा है, जो पति पत्नी और वर वधु एक दूसरे को देते हैं, वो पालन पोषण के लिए है। तो अब जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, एक टीम बन रहा है, तो ये भी हमारी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारा पालन करूं और तुम मेरा पालन पोषण करो। तो एक तरफ से नहीं है कि सिर्फ पत्नी पालन पोषण करे, पति को भी पालन पोषण करना है पत्नी का। तो इस तरह से इसमें ये भाव है कि परमेश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुए, मेरे अपने बिना इस जगत में तो कोई दूसरा और पति नहीं है मेरा। तुम ही सब कुछ हो, और यही पति के लिए भी कि तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। तो तुम मेरा पालन पोषण करोगी और मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। और इस तरह और इन सारे मंत्रों में, इन सारी प्रतिज्ञाओं में एक चीज है कि पति पत्नी जब ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम 100 वर्षों तक साथ रहें इस तरह से। ऐसा नहीं है कि हम कुछ थोड़े दिन की बात कर रहे हैं। हम इस तरह से व्यवहार करके, इस तरह से साथ चलने का जो हम संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वो 100 वर्षों तक की प्रतिज्ञा, वृद्धावस्था तक। तो वैदिक विचारधारा तो शरद ऋतु मतलब 100 वर्षों की जीवन की बात करती है। तो उसी को ये यहाँ पे उद्गार किया जाता है कि पति पत्नी 100 वर्षों तक एक दूसरे का साथ दें और इस तरह से रहें और प्रसन्न रहें, सबसे बड़ी बात है। तो ये तीसरी प्रतिज्ञा, जैसे मैंने कहा, प्रीति भाव से एक दूसरे का पालन पोषण करें। फिर जो चौथी प्रतिज्ञा है, इसमें यहाँ पे प्रसन्नता के लिए, यहाँ भी हाँ ये चीज को है कि एक बहुत प्रसन्नता हमें को एक दूसरे को देखने से ही हो जाती है, सुंदरता को देख के हो जाती है, पति को पत्नी को देख के, पत्नी को पति को देख के। तो ये जो सुंदरता हम एक दूसरे के लिए रखें, और इसके लिए क्या है, सूर्य के किरण के समान वस्त्र और भूषण आदि से मैं तुमको सुशोभित रखूंगा। यही वधु भी कहती है और ये वर भी कहता है कि हम अपनी सुंदरता को, एक दूसरे की सुंदरता को बनाए रखेंगे। कैसे? वस्त्र आदि और आभूषणों आदि से, और एक दूसरे को प्रसन्न रखेंगे, हमेशा ही प्रसन्नता से रहेंगे। सुंदर वस्त्र पहन, तो आप ये देखिए कि इसमें कहीं भी इस तरह से नहीं है कि हम सुंदरता या सुंदर वस्त्र आभूषण ना पहने। ये प्रतिज्ञा है, एक दूसरे को वर और वधु दे रहे हैं कि मैं तुम्हें सुंदर वस्त्र दूं, सुंदर आभूषण दूं और तुमको सुशोभित करूं, और हम एक दूसरे से प्रसन्न रहें। इस तरह से
हम एक दूसरे की सुंदरता की को देखें और सुंदरता से हम प्रसन्न रहें। तो ये चौथी प्रतिज्ञा मैंने बताई। और जो पांचवी प्रतिज्ञा का तो और भी बहुत व्यापक प्रतिज्ञा है। इसमें यहाँ पे ये है कि हम दोनों मिलके, और ये यहाँ पे सारे जितने भी साक्षी हैं, जितने भी इंद्र और जितने भी देव हैं, उन सबको साक्षी मान के अ, ये कहा गया है कि हम संतानोत्पत्ति के द्वारा अपने परिवार को, अपने इसको बढ़ाएँ और मिलकर बढ़ाएँ, और गृहस्थ आश्रम को अभ्युदय की, मतलब जितनी उन्नति हम कर सकें साथ में मिलके इस काम को करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो मैं मेरी स्त्री प्रजा से बढ़ाया करते हैं, वैसे तुम भी बढ़ाया करो। जैसे मैं इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूँगा, वैसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस मेरे पति को सदा आनंद, ऐश्वर्य और प्रजा से बढ़ाया करूँगी। तो मिल के गृह आश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करें। तो मतलब कितनी हम उन्नति कर सकें, ये प्रतिज्ञा दोनों वर-वधू कर रहे हैं कि जो भी बन पड़ेगा गृह आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हम करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुत व्यापक वो है। हम परिवार को बढ़ाएँगे, तो परिवार यहाँ पे सिर्फ संतान तक ही नहीं सीमित रहता है, और यही हमारे वैदिक विचारधारा में है। हम परिवार बहुत व्यापक अ, यहाँ पे शब्द है, बहुत व्यापक है, ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। हमारे माता-पिता, सास-ससुर, भाई-बहन, रिश्तेदार, मित्र, सारे के सब लोगों को का ख़्याल रख के, उसको बढ़ा के हम अपने गृह आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बनाएँगे मिलकर। इस बात की प्रतिज्ञा की जा रही है। तो ये बहुत व्यापक प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, मिलकर करने की बात की जा रही है। और ऐसे ही फिर जो छठी प्रतिज्ञा है, तो यहाँ पे ये ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं वर-वधू एक-दूसरे से कि हम हमेशा प्रेम बना के रहेंगे, हम अपना व्यवहार अनुकूल रखेंगे। तो अनुकूल व्यवहार तभी हो सकता है जब प्रेम बना रहे, और प्रेम तब बना रहेगा जब तक हम दूसरे के सत्य आचरण करें, मतलब हम एक-दूसरे से एकदम ट्रांसपेरेंट रहें। तो यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है कि मैं कभी कुछ तुमसे छुपाऊँगा नहीं, कम कोई मैं चोरी नहीं करूँगा, और मेरे अंदर कोई भी दुर्व्यसन आए, मैं उसको निकालने की कोशिश करूँ। तो ये क्योंकि एक व्यावहारिक है कि शायद कभी कोई दुर्गुण, दुर्व्यसन वर में भी आ जाए, वधू में भी आ जाए, पति या पत्नी में, तो वो उसको निकालने की कोशिश करेंगे और उसको कभी छुपाएँगे नहीं, कुछ चोरी-छुपे कुछ नहीं करेंगे। जो जो कुछ करेंगे एक-दूसरे के सामने करेंगे, एक-दूसरे को बता के करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, और शायद आजकल के जो वैवाहिक जीवन में ये सबसे बड़ी समस्या है। शायद हम इतने ट्रांसपेरेंट वे में पति-पत्नी नहीं रह पा रहे हैं, इस प्रतिज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। हम कुछ न कुछ चोरी करते हैं पति से या पत्नी से, या कुछ न कुछ छुपाते हैं, या कुछ न कुछ नहीं बताते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, और ये प्रतिज्ञा का उल्लंघन है, जो हमने विवाह के दौरान, विवाह संस्कार के दौरान सबको दी थी। और इसके कारण जो हमारा व्यवहार है, हमारा जो संबंध है, आपस में बहुत बिगड़ जाता है। और जब आपस में बिगड़ जाता है, तो प्रसन्नता निकल जाती है और दुःख आ जाता है। और दुःख आ जाता है, तो वो सारे के सारे हमारे संबंधों को बहुत प्रभावित करता है। हमारे पूरे परिवार में दुःख आ जाता है। हमारे आपस में जो है दुःख तो होता ही है, परिवार में भी ये पूरा का पूरा दुःख फैल जाता है। तो ये जो 6 प्रतिज्ञाएँ अगर आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएँ हैं, बहुत अ, उनमें बहुत बड़ा उद्देश्य है, और ये सारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य है इस पाणिग्रह उसका। तो इस चीज़ को मैंने बताया। अच्छा, मेरे ख्याल से समय थोड़ा-सा कम बचा है, तो मैं देखता हूँ मैं कितना कर पाता हूँ कवर।
तो ये जो क्रिया है विवाह संस्कार में, ये आप सोचिए कि हम इधर-उधर ढूँढ रहे हैं ये पता करने के लिए कि पति-पत्नी का व्यवहार कैसा हो, पति-पत्नी का संबंध कैसा हो, ये विवाह संस्कार में ही हमें बताया गया है। विवाह के दिन ही बताया गया, लेकिन हम भूल गए। हम इसको आचरण में नहीं ला पा रहे हैं और इसके कारण हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारा दुःख आ गया है और हम अप्रसन्न रह रहे हैं, जो जिसका जो उपाय है, अगर हम वापस इन संस्कारों को समझें, इन उद्देश्यों को समझें और अब भी अपने आप को सुधार लें। देखिए, क्योंकि अभी भी हम वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, चाहे 20 साल हो गए हों, चाहे 15 साल हो गए या 2 साल। तो जिन्होंने अगर अभी वैवाहिक जीवन नहीं शुरू किया है, तो इस चीज़ को समझ के शायद वो शुरू से सुधार कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी 2-4 साल पहले विवाह किया है, तो वो अभी सुधर जाए, तो उनका आगे का बहुत सारा समय सुधर सकता है। और जो अगर 10-15 साल, 20 साल भी है, अगर वो अभी दुखी हैं, तो वो अपने आप को प्रसन्न कर सकते हैं वापस इस चीज़ को करेक्ट करके, जो भी प्रतिज्ञा आपने विवाह संस्कार में दी थी, उनका पालन अभी भी किया जा सकता है और अपने आगे आने वाले वैवाहिक जीवन को आप उत्तम बना सकते हैं। चाहे अभी भी 10 साल बचे हों, 15 साल बचे हों, 25 साल बचे हों, एटलीस्ट। और यही समझदारी है कि अगर हम इस जब हम समझ जाएँ और ये वैदिक विचारधारा बहुत अ, हर जगह आपने को देखने को मिलती है कि हम ये हमेशा सोचते रहते हैं कि अब तो मेरा पूरा समय, मेरा तो जीवन खराब हो गया। मैंने तो पूरे गलत काम कर दिए, मैंने तो पाप कर्म कर दिए। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो जीवन चला गया। लेकिन वैदिक विचारधारा बहुत स्पष्ट है। वो ये कहती है कि जब भी समझ आ जाए, चाहे वो 50 साल में आ जाए, चाहे 60 साल में आ जाए, और यही हमारे अगर आर्य समाज के नियम में भी देखें, जिस समय भी आपको ऐसा पता चले, तुरंत उस व्यवहार को छोड़ें और सत्य व्यवहार को अपनाएँ। तो चाहे जीवन कितना ही बचा वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस भी दिन हमको समझ आ जाए कि हम अभी तक गलत कर रहे थे और अगर हमें सही समझ आ गई है, उसी दिन से शुरुआत कर दें। और ये अगर आप देखेंगे बहुत से महापुरुषों के जीवन में यही परिवर्तन हुआ और वो महान व्यक्ति भी बन गए। मैं एग्ज़ाम्पल तो नहीं देना चाहता, आप सब समझते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बहुत पाप कर्म युक्त व्यवहार था उनका, लेकिन जिस दिन भी उनको समझ आ गई और उन्होंने अपने जीवन का परिवर्तन कर दिया, वो उस समय से महान बन गए। उन्होंने इतना ज़बरदस्त बदलाव आया उनके जीवन में और उनके अंदर सुख आ गया, उन्होंने दुःख को छोड़ दिया और अपने आप को महान बना पाए। तो मेरे ख्याल से मेरा समय अभी समाप्त हो गया। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम विवाह संस्कार को ही अच्छे से समझें। अब मैं बहुत छोटा-सा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि हमारे आर्य समाज में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, जैसे मैंने कहा अरुण देव जी हैं, हर्ष माता जी जो बहुत सारे विवाह कराते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो भी हमारे लिए कोई वर्कशॉप करें या हमारे लिए इन सब चीज़ों को और क्लैरिफ़ाई करें। तो मैं तो सिर्फ़ स्वाध्याय करके जितना आपके सामने प्रकट कर पा रहा हूँ, रिफ्रेश कर पा रहा हूँ मैं अपने खुद की उसको और आपके लोगों की भी। तो अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, मैं कुछ चीज़ों को अगर मैंने गलत समझ के आपको बताया हो, तो मैं उसके करेक्शन भी चाहूँगा विद्वानों से, जो हमारे समाज में हैं। और मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा कि आप सब लोग इसको और समझें, लोगों से विचार करें। सत्यार्थ प्रकाश में चतुर्थ समोल्लास में ऋषि दयानंद ने इसके बारे में बहुत व्यापक रूप में बताया है। संस्कार विधि में भी बहुत तरह से इसको समझाया और बहुत से अलग लोगों ने, विद्वानों ने भी इसके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। तो अगर आप उन सब का स्वाध्याय करें तो आपकी क्लैरिटी होगी। लेकिन जो प्रमाण रूप में मैं सत्यार्थ प्रकाश को ही मानना चाहता हूँ और संस्कार विधि जो ऋषि दयानंद, क्योंकि बहुत सा इसमें अ, ब अपभ्रंश भी हो गया है, बहुत सारी बीच में इतनी, क्योंकि ये जो संस्कार जो चल रहा है, जो ये विवाह है, सालों से बहुत वैदिक काल से चल रहा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कुछ त्रुटियाँ भी हुई हैं। तो ऋषि दयानंद ने उसको स्पष्ट रूप से सारी त्रुटियों को निकाल के प्रकट किया है संस्कार विधि में। तो आप उसको पढ़ें, समझें और विद्वान लोगों से विचार-विमर्श करें, इन चीज़ों को और क्लैरिफ़ाई करें। तो मैं तो अभी विवाह संस्कार के थोड़ा
आधे तक ही पहुंचा हूं। तो डेफिनेटली मैं तो मेरा उद्देश्य ये था कि अगर हम अच्छे से विवाह संस्कार को ही समझ पाएं, तो हम पति पत्नी के संबंध को और अच्छे से समझ पाएंगे, उससे अपने व्यवहार को अच्छा कर पाएंगे और अपने जीवन को सुखमयी बना पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अभी आज का समाप्त करता हूँ। हो सकता है आगे और मौका मिले तो मैं आगे भी इसको कवर करना चाहूँगा। नमस्ते, धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। दोबारा से आपने जो ये सारी मैरिज वॉज हैं, जो शपथ हैं, अच्छे से उनको दोहरा कर हम सब के लिए एक अच्छा प्रयत्न है कि हम अपने जीवन को कभी भी और सुखी समृद्ध बना सकते हैं। और जो जीवन का प्रयोजन है हमारा सबका, मनुष्यों का, कि कैसे दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, और सुख भी कैसा, अनंत सुख, अमिश्रित, जिसमें किसी भी तरह का लेश मात्र भी दुख ना हो। काफी सीमा तक आपने सारी जो उसकी प्लेजेस हैं उनको लिया है। एक छोटी सी बात जो मैंने एक्सपीरियंस की लोगों के आजकल विवाह करवाते हुए, कि उनको बहुत अधिक ऑब्जेक्शन होती है, खासकर लड़की को और लड़की के पेरेंट्स को, जब कन्यादान वर्ड यूज किया जाता है। मैंने उसके लिए संस्कार विधि में देखा भी, और वहां पर कन्यादान शब्द मुझे नहीं मिला। उसकी जगह है कन्या प्रतिगृहातु, ग्रहणातु, कि कन्या प्रतिग्रहण, कि कन्या, द गर्ल इज नॉट अ कमोडिटी, कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाएगा। गोदान तो ठीक है, पर कन्या का दान नहीं होता, क्योंकि जो चीज दान में दी जाती है वो तो हमेशा के लिए दी जाती है। और यहाँ पर कन्या हमेशा अपने पेरेंट्स से भी संबंध बनाए रखती है, और जो बनाए रखने चाहिए भी। तो यहाँ पर ऋषि दयानंद ने जो वर्ड यूज किया है वो है कन्या प्रतिगृहणातु, प्रतिग्रहण, कि एक दूसरे को हम ग्रहण करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एंड ना कि कन्यादान। ये मैं काफी लोगों ने, खासकर बंगालीज को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन होती है। जब जाती हूँ मैं, तो कई बार मेरे जाने से पहले वो बात कर चुके होते हैं, और फिर पंडित जी मुझे कहते हैं कि जी वो ये चाहते हैं कि ये संस्कार छोड़ दिया जाए। और जब उनको ये बात समझाई जाती है तो उनको बहुत अच्छी लगती है, और वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कन्या ये संस्कार विधि का बताया यहाँ पर, उसके बेसिस पर मैंने ये बात की है। और बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो। अगर हम सब इन प्लेजेस को दोबारा से रिवाइव कर सकें, रिवाइज कर सकें, तो वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। हम कभी भी अपने जीवन को सुखद और अति प्रेममय बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, और आगे के लिए भी आपको ये और प्रेरणा कि और अधिक आप इस विषय में जानकारी देकर हम सब का जो है, हम सबको लाभान्वित कर सकते हैं। दूसरी बात, कल परसों हमारा वैदिक जो है वो नया वर्ष प्रारंभ होगा। अभी तक तो हम वेस्टर्न का ही जो 1 जनवरी है उसी को मनाते आते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर ईयर भी नया, जिसको हमारा कंट्री फॉलो करता है, उसको भी अपनाना है हमने। पर उसके साथ साथ अपनी जो हमारी संस्कृति है, अपना जो हमारा पर्व है, उसको भी हमें याद रखना है। तो मेरी तो इच्छा इस बार यही थी कि हम परसों ही अच्छे से समाज में यज्ञ करके इकट्ठे इस पर्व को मनाते, परंतु क्योंकि बहुत
लोगों के घरों में प्राइवेट पर्सनल लेवल पर वो यज्ञ करवाना चाह रहे हैं और हमारे दोनों पुरोहित व्यस्त रहेंगे, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को अगले हफ्ते 18 तारीख को उसको एक गायत्री यज्ञ के रूप में इस नए वर्ष का इस पर्व को हम अच्छे प्रकार से मनाने का हमने निश्चय किया है। और मेरी आप सब लोगों से करबद्ध ये प्रार्थना है कि जितना अधिक हो सके सब लोग उसमें अपने घरों में स्वयं यज्ञ करें, ताकि अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने ब्लॉक को, अपने अपार्टमेंट को जितना हो सकता है, हम पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं कर सकते, पर कुछ तो वातावरण की शुद्धि में हम अपना योगदान दे पाएंगे। और खासकर जब आजकल ये इतना ज्यादा कोरोना फिर दोबारा से वायरस बढ़ रहा है, उसमें हम अपने को सुरक्षित करें, अपने समाज को करें, राष्ट्र को करें, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रयत्न होगा। समाज में सामग्री, समिधा, हवन कुंड सब अवेलेबल हैं। जिनके पास नहीं है कृपया वो लें। और अपने घरों में भी अगर आप चाहें तो परसों या कोई आगे पीछे भी, जरूरी नहीं है कि उसी दिन सबका हो जाए। जब चाहे हमारे दोनों पुरोहित बहुत अच्छे तरीके से आपके घरों में आकर यज्ञ करवा सकते हैं। और उस दिन 18 तारीख को हम लोग गायत्री यज्ञ के रूप में उसको अच्छे से मनाएंगे। और सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें शामिल हो और यज्ञ को सुचारू रूप से स्वयं प्रयत्न करके अपने घरों में करें। और दूसरी विशेष बात कि घर के अंदर कमरों में यज्ञ किया जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा। साइंटिफिकली जब हवा गर्म हो जाती है तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, और नेचुरली जब हवा गर्म हो जाएगी, यज्ञ करेंगे, तो जो अशुद्ध हवा है कमरे की वो बाहर जाएगी और उसका स्थान लेगी शुद्ध हवा। तो हम अपने अंदर, ठीक है कुछ ना कुछ कालिमा आ जाती है यज्ञ करने से, पर शायद वो इग्नोर किया जा सकता है शुद्धि वाले पॉइंट को देखते हुए। तो इस तरह से हम अपने घरों के अंदर यज्ञ करके उसको सुगंधित बनाएं और सुंदर वातावरण बनाएं और स्वस्थ वातावरण बनाएं। और इस प्रकार अपने विचारों में भी हर पल हम परमात्मा के साथ जुड़े रहें। और जो बात आशीष जी कह रहे थे कि हम कैसे शुद्धि ला सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अधिक ध्यान हमें देना होगा अपने मन के ऊपर, क्योंकि आत्मा स्वयं तो बहुत अल्प शक्ति है, अल्प ज्ञान है। वो मणि के समान निकट किसके है? हमारे अंतःकरण में मन के, मन बुद्धि, उन्हीं को देखकर ही आत्मा प्रभावित होती है और फिर उसके अनुसार जो है हम कार्य करते हैं। तो हमें अपने अंतःकरण में जो मन है वो बहुत ही वेगवान और बहुत ही सुंदर उपकरण दिया है परमात्मा ने हमें। तो हर पल हम इस बारे में जागरूक रहें कि हमारे मन में चल क्या रहा है। अगर वहां पर हम अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने विचारों की पवित्रता को बना लेते हैं, तो बहुत अंश तक हम अपनी स्वयं की शांति को, और जो कुछ हमारे पास है हम हमेशा दूसरे को वही देते हैं। अगर हम शांत हैं तो हम दूसरों को शांति देंगे, हम सुखी हैं तो हम दूसरों को सुख देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका स्वागत करती हुई, सबकी मंगल कामना स्वस्थ के लिए, उनके अच्छे सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और जितना हो सके अधिक से अधिक नियमों का कड़ाई के साथ हम फॉलो करें, मास्क पहने, डिस्टेंस बनाकर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। इन्हीं के साथ सबका धन्यवाद करते हुए, और अमर शर्मा जी आपका भजन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारे शब्द थे। तो आप भी इसी तरह से अपने सुंदर भजनों के द्वारा सबको आनंदित करते रहिए। और आप पंडित अरुण देव जी कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलिए। पंडित अरुण देव जी।